दोस्तों, आज हम दुनिया के सबसे खतरनाक कामों के बारे में बात करने वाले हैं और आपको मिलवाते हैं रियल लाइफ खतरों के खिलाड़ियों से। नंबर 1, रिलीजिंग शिप एंकर। दोस्तों, कई बार कुछ कारणों के चलते पानी के इन बड़े बड़े जहाजों को समंदर के बीचों बीच में रोकना पड़ जाता है। ऐसे में इन जहाजों के ब्रेक के रूप में इन विशालकाय एंकर का इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन आपको बता दूं कि ये काम इतना खतरनाक होता है कि इसके दौरान जहाज के इन एंकर्स को गिराने वाले वर्कर्स की जान जाने के साथ साथ जहाज के डूबने का भी डर बना ही रहता है, क्योंकि कई बार ऐसा देखा गया है कि ये एंकर्स पानी के तेज बहाव या फिर तूफान के समय में इतनी ज्यादा तेज गति से समंदर के बीच में जाते हैं कि ये समुद्री जहाज के ही कई चिथड़े कर देते हैं। और पानी का जहाज जितना बड़ा होगा उसे रोकने के लिए उसमें लगाया गया एंकर भी उतना ही बड़ा होगा। और वहीं अगर बात की जाए 1000 फुट लंबे और कई 100,000 टन वजनी इस एयरक्राफ्ट कैरियर की, तो इसे रोकने के लिए इसमें लगाए जाने वाला एंकर और उसकी चेन का आकार इतना बड़ा होता है कि जिसकी आप और मैं कल्पना भी नहीं कर सकते। इस जहाज में अकेले इस मैकेनिज्म को लगाने के लिए इसके कई कमरों का इस्तेमाल करना पड़ता है। हालांकि इस चेन को काफी हाई क्वालिटी मेटल से बनाया जाता है, लेकिन समुद्र के नमक वाले पानी में बार बार जाने के कारण कमजोर हो जाने से किसी एक्सीडेंट का डर भी हर वक्त बना ही रहता है। और जब भी इस एंकर को पानी में ड्रॉप किया जा रहा होता है तो इससे होने वाली फ्रिक्शन के चलते जहाज के इस हिस्से में आग की चिंगारियां भी निकलने लगती है। और ऐसे में अगर ये चेन टूट जाए या फिर गलती से कोई वर्कर इसकी चपेट में आ जाए तो उनका बच पाना नामुमकिन हो जाता है। इस जहाज में होने वाला ये एक ऐसा ऑपरेशन है जिसके होते समय जहाज के हर एक वर्कर से लेकर कैप्टन तक हर कोई सारा समय भगवान को ही याद करता हुआ नजर आता है। यही कारण है कि हर बार एंकर को पानी में छोड़ने से पहले उसकी हर एक लिंक को अच्छे से चेक कर लिया जाता है। लेकिन इसके बावजूद भी कई बार इससे होने वाले बड़े बड़े हादसों को अक्सर देखा भी जाता रहा है। नंबर 2, सॉल्ट फार्मिंग। भारत के आजाद होते ही यहाँ पर इतनी गरीबी थी कि देश को अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए सॉल्ट एक्सपोर्ट पर ही निर्भर रहना पड़ता। और देखते ही देखते आज भारत नमक का तीसरा सबसे बड़ा प्रोड्यूसर बन चुका है। लेकिन इसके पीछे की प्रोसेस काफी पेनफुल है। सॉल्ट वर्कर्स को शरीर को जला देने वाली तेज गर्मी में काम करना पड़ता है। पानी से नमक को बनाने की इस प्रक्रिया को सोलर इवेपोरेशन मेथड के नाम से जाना जाता है। सबसे पहले तो ये लोग पानी से नमक को निकालने के लिए सही मौसम का इंतजार करते हैं, जिसके लिए काफी तेज गर्मी के साथ साथ बारिश का भी होना जरूरी होता है। फिर उसके बाद मिट्टी के पार्टीशन बनाकर पॉन्ड्स को तैयार किया जाता है। इसके बाद शुरू होता है एक भारी भरकम कमर को तोड़ देने वाला काम। नमक को तैयार करने के लिए जमीन को ठोस करना होता है, जिसके लिए इन्हें अपने हाथों से काफी भारी भारी रोलर्स को चलाना पड़ता है। इन वर्कर्स को हर एक पॉन्ड में कम से कम 30 बार इन रोलर्स को चलाना होता है, क्योंकि धरती जितनी ज्यादा ठोस होगी नमक भी उतना ही अच्छा प्रोड्यूस होगा। अब इतनी गर्मी में लगातार सारा दिन ये काम करने से इन वर्कर्स की बॉडी डिहाइड्रेशन होने लगती है, जिसके बाद बारी आती है ब्राइन वाटर को तलाशने की, जिसके लिए इन वर्कर्स को जमीन में काफी गहराई तक हाथों से ही खुदाई करनी पड़ती है। ये वह पानी होता है जिसमें सॉल्ट की मात्रा काफी ज्यादा होती है। इस पानी को सोलर मोटर्स की मदद से निकालकर इन पोर्ट्स में डालकर उन्हें भर दिया जाता है, जिसके बाद कई महीनों का इंतजार करने के बाद ये पानी तो इवेपोरेट हो जाता है, लेकिन वह अपने पीछे नमक को छोड़ जाता है। अब ऐसे में इन वर्कर्स को आग बरसाने वाली गर्मी के साथ साथ नमक की हाई एसिडिक पानी में भी दिन भर मजदूरी करनी पड़ती है। यहाँ ऐसे हालात है जो कि खतरे से बिल्कुल भी खाली नहीं है। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि इन पॉन्ड्स में काम करने वाले छोटे उम्र के बच्चे तो बहुत ही जल्दी अपनी आंखों की रोशनी को खो बैठते हैं, क्योंकि जब सूरज की रोशनी सफेद नमक पर पड़कर रिफ्लेक्ट होती है तो उसकी ब्राइटनेस काफी ज्यादा बढ़ जाने के बाद इनकी आंखों पर पड़ती है, तो वह उनकी आंखों को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाती है। अब हम जानते हैं कि इतनी मेहनत करने के बाद आखिर इन वर्कर्स को मिलता क्या है। अपनी जान को जोखिम में डालकर निकाला गया ये नमक उन्हें सिर्फ 30 पैसे प्रति किलोग्राम के दाम पर ही बेचना पड़ता है। नंबर 3, अंडर वाटर वेल्डिंग। वैसे तो वेल्डिंग करने का काम अपने आप में ही काफी मुश्किल और जोखिमों से भरा होता है, लेकिन वहीं अगर ये काम समुद्र के बीचों बीच में करना पड़ जाए तो इससे पैदा होने वाली मुश्किलें और भी बढ़ जाती है। जी हाँ, समुद्र के अंदर की जाने वाली वेल्डिंग की जॉब दुनिया की सबसे खतरनाक नौकरियों में से एक है, जिसे करने वाले वर्कर्स को डैम, शिप, ऑयल प्लेटफॉर्म और यहाँ तक कि अंडर वाटर बिछाई गई पाइप की रिपेयर करने के लिए पानी की गहराई में जाकर वेल्डिंग को करना होता है।
जहां पर उन्हें एक्सप्लोजन के साथ साथ शॉर्ट सर्किट का भी सामना करना पड़ सकता है। साथ ही पानी का प्रेशर इस काम को और भी ज्यादा मुश्किल बना देता है। यहाँ पर किसी भी समय कोई भी हादसा हो सकता है, जिसके चलते एक अंडर वाटर वर्कर के मरने के चांसेस एक नॉर्मल वेल्डिंग वर्कर के मुकाबले में 45% ज्यादा बढ़ जाते हैं। इसके अलावा अगर ऑयल प्लेटफॉर्म या फिर एक लीक हो रहे शिप को रिपेयर करना हो तो उससे निकलने वाले ऑयल से होने वाले नुकसान कितने बड़े हो सकते हैं, इसकी तो कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। नंबर 4, सल्फर माइनिंग। आपको शायद इस बात की जानकारी ना हो कि क्रूड ऑयल की तरह सल्फर की भी डिमांड दुनिया भर में बहुत ज्यादा है, लेकिन इसे माइन करने वाले वर्कर्स को इस बात के लिए काफी बड़ा हर्जाना भरना पड़ता है। सल्फर का इस्तेमाल फर्टिलाइजर्स, ऑयल रिफाइनिंग और बैटरी बनाने वाली $1 ट्रिलियन की इंडस्ट्रीज में भी होता है, और साथ ही इसका इस्तेमाल शुगर को ब्राउन से व्हाइट बनाने के लिए भी किया जाता है। इन सब के अलावा सल्फर का इस्तेमाल किसान फार्मिंग में भी करते हैं। अगर सल्फर ना हो तो दुनिया भर का एग्रीकल्चर स्ट्रक्चर पूरी तरह से नष्ट भी हो सकता है, क्योंकि सल्फर के इस्तेमाल से फसलों की पैदावार कई गुना तक बढ़ जाती है। शायद ही कोई ऐसी इंडस्ट्री होगी जिसमें सल्फर का इस्तेमाल न किया जाता हो, और जैसे जैसे सल्फर इंसानी जनजीवन के लिए जरूरी होता जा रहा है, इसे धरती से निकालना भी उतना ही ज्यादा मुश्किल होता जा रहा है। इंडोनेशिया के जावा में एक एक्टिव वोल्केनो मौजूद है, जहाँ पर दुनिया का सबसे ज्यादा सल्फर निकाला जाता है, लेकिन इस एक्टिव वोल्केनो क्रिएटर से 24 घंटे कई तरह की जहरीली गैस भी निकलती रहती है, और इन वर्कर्स को इन खतरनाक एनवायरनमेंट में अपनी जान को जोखिम में डालकर भी ये काम यहाँ करना पड़ता है। आपको बता दूं कि इन माइनिंग में काम करने वाले वर्कर सिर्फ 50 साल की उम्र में ही अपनी जान से हाथ धो बैठते हैं। यहाँ से निकलने वाली गर्म गैसेस कंडेंशंस की वजह से ठंडी होकर लिक्विड का रूप ले लेती है, और थोड़े समय बाद ये जमकर सल्फर चिप्स में बदल जाती है, जिसे डेविल्स गोल्ड भी कहा जाता है। जिसके बाद दिन भर इन वर्कर्स को इस खतरनाक गैसेस के बीच में से होते हुए इन सल्फर चिप्स को कलेक्ट करना होता है। हर एक वर्कर एक दिन में करीब 200 किलोग्राम तक सल्फर को अपने कंधों पर उठाकर इस क्रेटर से जोखिम भरे रास्तों से होता हुआ मीलों दूर मार्केट तक ले जाता है, जहां पर इन्हें इस सल्फर के लिए 80,000 से 1 लाख तक IDR यानी कि इंडोनेशियन रुपीस मिलते हैं। अब भले ही सुनने में आपको ये पैसा बहुत ज्यादा लगे, लेकिन हकीकत में अगर इसे अपने भारतीय रुपए में कन्वर्ट किया जाए तो ये कुछ 550 से 600 रुपए ही होते हैं, और इतने कम पैसों के बदले इनकी सांसों में ये जो जहरीला धुआं जाता है, इसके चलते इन्हें कई बीमारियां लगने के साथ साथ बहुत जल्दी ही इनकी मौत भी हो जाती है। अपने परिवार का पालन पोषण करने के लिए चंद पैसों के लिए ये वर्कर्स अपनी जिंदगी से खेलने के लिए मजबूर हो जाते हैं।